हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिमालय एजू हब यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे दो बहुत इंपॉर्टेंट बातों पर। सीटी 10+2 जो एग्जाम होने वाला है 21, 22 और 23 अक्टूबर को, उसमें हमको क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। वैसे तो आप सब लोग बहुत समझदार हैं, सब स्टूडेंट्स आजकल सारी चीजें ध्यान रखते हैं। यहां जो हम मेनली बेसिकली बात करेंगे, जो एग्जाम सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का हुआ था उसमें कितने सारे किस टाइप के क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से पूछे थे, क्या लगभग वैसा ही सीईटी 10+2 का रहने वाला है या कुछ इसमें अलग तरीके का पेपर आएगा। सब्जेक्ट्स में वेटेज जो है, मार्क्स वेटेज, वो किस प्रकार के होंगे, क्योंकि सीईटी ग्रेजुएशन में आप सभी को पता है कि आप में से कई सारे स्टूडेंट जो 10+2 का एग्जाम दे रहे हैं वो ग्रेजुएशन वाले एग्जाम भी दिए थे। तो अब आपको पता है कि सीईटी ग्रेजुएशन में ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए गए पॉलिटी सब्जेक्ट से। तो क्या सीईटी 10+2 में भी पॉलिटी से आएंगे 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, या यहां पर कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं? तो मैं आपको इसके बारे में क्लियर क्लियर बातें डिटेल में बताता हूं, ठीक है ना। और हूबहू वैसी बातें होगी। और अगली चर्चा करेंगे हम नई एलडीसी भर्ती। दोस्तों, एलडीसी में पिछली बार अभी रिसेंटली उसका एग्जाम हुआ जिसका रिटर्न का अभी तक रिजल्ट अवेटेड है, अब आएगा। नई एलडीसी भर्ती कब आ सकती है, क्या इसमें पद हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा सीईटी 10+2 का एग्जाम है, इसमें हमको सिलेबस को लेकर या एग्जाम को लेकर क्या बात ध्यान रखनी चाहिए। देखो, सबसे पहली बात, सीईटी ग्रेजुएशन से सीईटी 10+2 को कंपेयर करना गलत है। कई बार स्टूडेंट बहुत जल्दी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि सीईटी ग्रेजुएशन में साइंस के क्वेश्चन कम थे, मतलब 10+2 में भी कम होंगे। मैथ्स के क्वेश्चन कम थे, मतलब 10+2 में भी मैथ्स के कम होंगे, रीजनिंग के ज्यादा होंगे। इंडियन पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन ज्यादा थे, तो बच्चे ये सोच के बैठे हैं कि 10+2 में भी 25 क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है आ जाए, पर ऐसा जरूरी नहीं है। देखो, मैं बताऊं आपको, जनवरी 2023 में सीईटी का एक एग्जाम लगा था। जनवरी 2023 पहला सीईटी इतिहास का, आरएसएसबी के इतिहास का पहला सीईटी, हूबहू यही पैटर्न वहां फॉलो हुआ था। जनवरी 2023 में जो सीईटी ग्रेजुएशन हुआ था, सीईटी ग्रेजुएशन, इसमें साइंस के क्वेश्चन की संख्या कम थी, मैथ्स की संख्या केवल 5 क्वेश्चन मैथ्स के आए थे और करीब 14-15 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे। 14 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे और 5 क्वेश्चन मैथ्स के आए थे। सेम टू सेम इस बार भी सीईटी ग्रेजुएशन में यही हुआ है। पिछली बार जो सीईटी ग्रेजुएशन हुआ था उसमें साइंस के क्वेश्चन कम थे, लेकिन सीईटी 10+2 में साइंस के क्वेश्चन बहुत सारे थे। एक काम और अलग हुआ कि सीईटी ग्रेजुएशन में आपके हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन 15-15 आए। लैंग्वेज पे इस बार बोर्ड का फोकस थोड़ा ज्यादा है, तो लैंग्वेज के क्वेश्चन तो सभी जगह काफी आ रहे हैं। पिछली बार चाहे सीईटी ग्रेजुएशन हो चाहे सीईटी 10+2, 2023 में जो सीईटी हुआ था उसकी बात बता रहा हूं मैं आपको, कि पिछली बार जो सीईटी ग्रेजुएशन का पेपर हुआ था उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के 15-15 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन थे। लेकिन इस बार सीईटी ग्रेजुएशन में 15-15 क्वेश्चन पूछ लिए गए। 2023 में 10-10 क्वेश्चन थे, हिंदी के 10, इंग्लिश के 10, 10+2 में भी और ग्रेजुएशन में। लेकिन इस बार कितने क्वेश्चन है? 15-15 क्वेश्चन। मान के चलो कि सीईटी 10+2 आपके हिंदी और इंग्लिश के 15-15 क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं मेरे ही सब्जेक्ट इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या ध्यान रखना है? देखो दोस्तों, इंग्लिश के अंदर वोकैब पूरी रिपीट आ रही है। कोई भी एग्जाम उठा के देखो, चाहे वो हाईकोर्ट एलडीसी हो, चाहे वो महिला सुपरवाइजर का पेपर हो, चाहे वो आरएसएसबी एलडीसी जो एग्जाम थोड़े दिन पहले हुआ था वो, और चाहे ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी, वोकैब जो है दोस्तों, वोकैब जो है, वोकैब आपके आ रही है रिपीटेड, इजी। यानी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसके लिए किताब मैंने बता रखी है, दिशा वाली बुक पढ़ सकते हैं आप। अगर आपके पहले से वोकैब पढ़ी हुई है तो आप दिशा वाली बुक में से रिवाइज करो, जम के प्रीवियस ईयर कर लो। अगर जो आपने अभी तक हाथ ही नहीं लगाया वोकैब को, तो अब वोकैब पढ़ना मूर्खता है, क्योंकि अब आपको याद नहीं होगी। वो जो याद करोगे ना, भूल जाओगे, एग्जाम में नहीं होगा वो क्वेश्चन।
अगर आपने वो कैब पढ़ी हुई है थोड़ी, तो दिशा वाली बुक जरूर पढ़ जाओ, 4 से 5 क्वेश्चन कंफर्म आ जाएंगे यहां से। अगर आपने अभी तक छुआ ही नहीं है तो अब वो कैब मत पढ़ना, ठीक है। अगर किसी का बहुत ही ज्यादा शार्प है कि भाई उसको एक बार में याद हो रहा है, तो फटाफट से देख जाना दिशा की किताब, बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपको वो कैब पढ़नी तो प्रीवियस ईयर करो, ठीक। इसके अलावा लेटर राइटिंग बहुत इजी है, नोट्स है उसके अवेलेबल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेटर राइटिंग के 1-2 क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा पेसिव वॉइस, ध्यान रखो दोस्तों, पेसिव वॉइस के हर एग्जाम में क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, चाहे हाईकोर्ट एलडीसी और नॉन फाइनाइट वर्ब का पेसिव आया था, चाहे सीईटी ग्रेजुएशन तीसरी पारी का पेपर देखना, उसमें तीसरी पारी में जो पेपर हुआ था खतरनाक क्वेश्चन आए थे पेसिव वॉइस के, सारा का सारा पेसिव वॉइस मैंने जो पढ़ा रखा है यूट्यूब क्लासेस में, चैनल्स पे, वहां पे देख लेना, हिमालय जो अब मैं आपको लाइव क्लासेस में दिख जाएगी मेरी मैराथन। तो पेसिव वॉइस का ध्यान रखना, टफ आएगा, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब से क्वेश्चन आ सकता है, नॉन फाइनाइट वर्ब के पेसिव वॉइस देख लेना आप। 15 क्वेश्चन में से देखो अपन ऐसे बांट लेते हैं कि 15 में से करीब 5 क्वेश्चन तो वोकैब के हो गए, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आए तो 5 वोकैब के हो गए, 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ गए पैसेज में से, पैसेज आपका ठीक ठाक ही आएगा, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो पैसेज की, है ना, 5-10 पैसेज निकाल लो फटाफट से, 3-4 क्वेश्चन वहां पे आ जाएंगे, वहां पे आपके 3-4 क्वेश्चन कंफर्म आएंगे, इतना ज्यादा टफ आ ही नहीं रहे, ना ही आते हैं। 5 क्वेश्चन वोकैब के, ये अगर पढ़ा हुआ है तो दिशा वाली बुक से पढ़ लेना, नहीं पढ़ा हुआ है तो छोड़ो एक बार। फिर बचती है ग्रामर, करीब करीब 7-8 क्वेश्चन आपके ग्रामर के होंगे। दोस्तों ग्रामर में क्या है, ग्रामर में क्वेश्चन आएगा आपके आर्टिकल का, पक्का आर्टिकल का क्वेश्चन आएगा, ग्रामर में क्वेश्चन आएगा आपके डिटर्मिनर का, किसका आएगा, डिटर्मिनर का क्वेश्चन पक्का आएगा। इसके अलावा प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आपके आएगा, ठीक है। फिर आपके लेटर राइटिंग का क्वेश्चन आएगा, किसका आएगा, लेटर राइटिंग का। उसके बाद आपके वॉइस का क्वेश्चन आएगा, नरेशन का क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, लेटर राइटिंग, नरेशन और टेंस, इनमें से आपकी आएगी ग्रामर। तो समझो आर्टिकल बहुत आसान टॉपिक है, सबका सही होगा क्वेश्चन, डिटर्मिनर बहुत आसान टॉपिक है, उसमें आपके सबके सही होंगे, प्रीपोजिशन, लेटर राइटिंग बिल्कुल आसान है। ध्यान रखना केवल पेसिव वॉइस का, नॉन फाइनाइट वर्ब के पेसिव वॉइस कर लेना, क्वेश्चन आएगा पक्का, नॉन फाइनाइट वर्ब का पेसिव वॉइस किसी ना किसी पारी में खतरनाक क्वेश्चन आएगा नॉन फाइनाइट वर्ब। बात समझ में आ गई। अब आप मेरी बात समझें कि अगर आप इतना सा कर लेते हैं, आर्टिकल इजी है बिल्कुल, टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, डिटर्मिनर ये सारे पढ़ लेते हैं, 7-8 यहां से 3 पैसेज से, किसी भी स्टूडेंट के 15 में से 10 क्वेश्चन इजीली सही हो जाते हैं, हो जाएंगे, है ना। और हमारा स्टूडेंट है प्रीवियस पढ़ा हुआ है, हमसे पढ़ा हुआ है, तो उसके सारे ही सही हो जाएंगे अगर उसने वोकैब प्रीवियस ईयर याद करी हुई है तो बस। ग्रामर का तो एक क्वेश्चन बाहर नहीं आता, नॉन फाइनाइट वर्ब के पेसिव वॉइस हर एग्जाम में आ रहे हैं और मैं हर बार करा रहा हूं, और स्टूडेंट कतरा के भाग मतलब जी चुराते हैं। एलडीसी में यही सारे क्वेश्चन वापस आएंगे, इस 10+2 से एलडीसी का एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये तो आपकी रही इंग्लिश का वेटेज, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हिंदी भी आपके जो ग्रेजुएशन में पढ़ी थी वही सिलेबस है, उसको पढ़ सकते हैं, 30 क्वेश्चन हमारे यहां तक यहां से हो जाते हैं। उसके बाद याद रखना पक्का सीईटी 10+2 में मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा होंगे, रीजनिंग के कम होंगे। मैं आज बता रहा हूं आपको, कहीं आप सीईटी ग्रेजुएशन के भरोसे रह जाओ कि सीईटी ग्रेजुएशन में मैथ्स के क्वेश्चन तो 5-6 ही आए थे, रीजनिंग के 15 आए थे। इस बार बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, सीईटी 10+2 में मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन कम आएंगे। कारण बता रहा हूं, उनको 10+2 से सबसे बड़ी भर्ती करानी होती है एलडीसी, और एलडीसी में मैथ्स ज्यादा पूछी जाती है, इसलिए मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा होंगे। एलडीसी में मैथ्स का सिलेबस ही ज्यादा है। आप बात समझो, सीईटी 10+2 के अंतर्गत आने वाले एग्जाम कौन कौन से हैं, उन एग्जाम को देखो कि वो किस टाइप के होते हैं। सीईटी ग्रेजुएशन के अंतर्गत आते हुए, सीईटी ग्रेजुएशन में ज्यादा क्वेश्चन 38 क्वेश्चन आते हैं साइंस और इंडियन जीके के, इसलिए सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर पॉलिटी के क्वेश्चन की संख्या 20 से ज्यादा थी, क्योंकि पटवार और वीडियो दोनों में इंडियन बहुत ज्यादा वेटेज होता है। पटवार में और वीडियो में दोनों एग्जाम में इंडियन जीके का वेटेज ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर पॉलिटी के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, इस बार भी ऐसा हुआ है,
लेकिन आपके एलडीसी 10 सीईटी 10+2 में ऐसा नहीं होगा। 20 क्वेश्चन नहीं आएंगे वहां पर, साइंस के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आएंगे, ध्यान रखना। सेम टू सेम ये बात आपको मैं याद दिलाऊंगा जिस दिन एग्जाम होगा, मैं जो बता रहा हूं आपको। मैथ्स के क्वेश्चन संख्या में ज्यादा होंगे, रीजनिंग के कम होंगे, पहली बात। दूसरी बात, साइंस के क्वेश्चन जितने सीईटी ग्रेजुएशन में आए थे उससे ज्यादा आएंगे। तीसरी बात, राजस्थान जीके के क्वेश्चन भी ज्यादा आएंगे, इंडियन के थोड़े से कम आएंगे संख्या में। जितने क्वेश्चन सीईटी ग्रेजुएशन में आए थे उससे कम आएंगे इंडिया के, ज्यादा राजस्थान के आएंगे। तो आपका फोकस होना चाहिए ज्यादा राजस्थान जीके पर। और राजस्थान जीके में भी ध्यान रखना, मॉडर्न हिस्ट्री। किस पर? मॉडर्न हिस्ट्री। ये जो आप ज्यादा एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हो ना, यहां से क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, राजवंशों को अब जितना कम पढ़ोगे उतना अच्छा, मॉडर्न ज्यादा पढ़ो। क्वेश्चन राजस्थान जीके, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन हमेशा ही ज्यादा होते हैं। आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन हमेशा ही ज्यादा होते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री में भी स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री को ढंग से पढ़ना है, एंशिएंट और मिडाइवल यानी मध्यकालीन को नहीं पढ़ना है। मॉडर्न यानी प्रजामंडल हो गए, किसान आंदोलन है, एकीकरण है, प्रमुख जो अपने स्वतंत्रता आंदोलन से 1857 की क्रांति है, उन सब चीजों पे ज्यादा आएंगे, उनमें कम आएंगे। राजस्थान ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके क्वेश्चन पिछली बार भी बहुत थे, इस बार भी होंगे, ठीक है। और जितने क्वेश्चन इंडिया जीके के ग्रेजुएशन में थे उससे कम होंगे, साइंस के क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होगी, मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा होंगे, रीजनिंग के कम होंगे, ठीक है। अगर आप 20 क्वेश्चन देखोगे ना मैथ रीजनिंग के, तो 14 से 15 क्वेश्चन होंगे मैथ्स के, 6-7 होंगे रीजनिंग के। यही होता है, क्योंकि इस भर्ती से सीटी जो 10+2 है ना, इससे वैकेंसी कौन सी होती है, इससे एग्जाम होता है एलडीसी। तो एलडीसी को ध्यान रख के उसमें से पेपर बनाया जाता है, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। हिंदी इंग्लिश में 15-15 क्वेश्चन हमारे आ ही रहे हैं, जिसमें आराम से हम 25 के आसपास स्कोर कर सकते हैं। उसके अलावा राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये अगर आप बहुत अच्छे से और कर लोगे, और साइंस, मैथ्स, रीजनिंग इनमें थोड़ा बहुत कर लोगे, तो आपका बहुत पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। 40% यानी कि 150 में से 60 सवाल सही करने हैं, केवल 150 में से 60, है ना। तो कई स्टूडेंट ऐसे कह रहे थे भाई सीईटी ग्रेजुएशन होने के बाद तो सर पॉलिटी नहीं पढ़ी थी, पॉलिटी नहीं पढ़ी थी। पॉलिटी की वजह से आपके पॉलिटी के क्वेश्चन 25 थे, उससे आपके 90 नंबर थोड़ी कट जाएंगे, 90 क्वेश्चन थोड़ी खराब हो जाएंगे। ये तो बहानेबाजी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो कि पैनिक बटन दबा दें और सारे के सारे राजस्थान मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए लग जाएं। इस बार उतने क्वेश्चन नहीं होंगे जितने पिछली बार थे। तो सबसे जरूरी बात, 3-4 जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं आपके आगे के लिए, उन्हीं को स्ट्रॉन्ग रखो, उससे आपके 60 क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। कौन कौन से? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग वैसे भी आप करते ही हैं अच्छे से। उसके अलावा राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, और राजस्थान हिस्ट्री में भी मॉडर्न, आपके 60 क्वेश्चन आराम से इन्हीं से बन जाएंगे, चिंता नहीं करनी है। पिछली बार इंडिया जीके ज्यादा था, इस बार कम होगा 10+2 में, ग्रेजुएशन में ज्यादा था, ठीक है। अब हम अगली बात कर लेते हैं, हमारे जो नई भर्ती आ रही है एलडीसी 2025। सबसे पहले तो क्या ये भर्ती सही में ही आएगी? बिल्कुल आएगी। अभी थोड़ी देर बाद, या हो सकता है इस वीडियो, जब तक आपके पास में ये वीडियो पहुंचे, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक तो इसकी तारीख की घोषणा, एग्जाम डेट भी आ चुकी हो सकता है ये वीडियो जब आप देख रहे हो तब इसकी एग्जाम डेट भी आ चुकी हो, यानी 100% होंगे। हुआ क्या दोस्तों, 2024 में, 2025 में और 2026 में जितने भी लोग एलडीसी से प्रमोट होकर यूडीसी बनने थे, वो सारे 2024 में ही हो गया उनका काम। 2 साल का एडिशनल प्रमोशन। 2025 में जिसका प्रमोशन होना था उसका भी 24 में, 2026 में जिसका प्रमोशन होना था वो भी 2024 में हो गया। यानी 3 साल के जो एलडीसी है वो क्या बन चुके हैं? यूडीसी बन चुके हैं। यानी एलडीसी के पद हो गए खाली। एलडीसी में पहले भी पद जो है खाली चल रहे थे, शिक्षा विभाग में भी काफी सारे पद जो हैं उनकी बहुत सारों की लिस्टिंग 2023 वाले में नहीं हो पाई थी, जो 24 वाले में हुआ। तो पहले से ही पद रिक्त थे, और जो हमारे अब जो प्रमोशन की वजह से हो गए वो भी हैं 100%। इसके अलावा जो थोड़े दिन पहले आलोक राज सर का ट्वीट आया था, उसमें उन्होंने बताया था पटवार, जेल प्रहरी, वीडियो, एलडीसी और विभिन्न पदों पर रिक्तियां निकाली जाएगी। साफ साफ एलडीसी लिखा हुआ उन्होंने कि एलडीसी होगा। सीईटी 10+2
सीईटी 10+2 का जब हमारे पास नोटिफिकेशन आया, उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ आया एलडीसी, 3 जगह, आरपीएससी में एलडीसी, सेक्रेटरीट में एलडीसी और अधीनस्थ विभागों में एलडीसी। तो वहां पर भी लिखा हुआ है सीईटी 10+2 के नोटिफिकेशन में। ठीक, आपकी जो 10+2 की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है वो यही है, एलडीसी 2025। उसके अलावा प्रमोशन हो गए, शिक्षा विभाग के जो नहीं जोड़े गए थे वो भी हो गए। तो कुल मिला के बहुत सारे पद रिक्त हैं एलडीसी में। एलडीसी की बहुत बढ़िया भर्ती आएगी, जल्दी आएगी। एग्जाम डेट भी आपको जो है, हो सकता है आपने देख लियो ये वीडियो पहुंचने तक, या हो सकता है आज कल में इसकी जरूर से एग्जाम डेट आ जाएगी। ये एक ऐसा एग्जाम है दोस्तों जिसमें आपको भरपूर सिलेक्शन मतलब हमारी तरफ से देखने को मिलेगा। ठीक है, एलडीसी 10+2 पास करो, उसमें 40% मार्क्स लाओ, और उसके बाद आपको जम के एलडीसी की तैयारी करवाते हैं और आपका सिलेक्शन यहां से सुनिश्चित करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना एलडीसी वाली भर्ती और सीईटी एग्जाम में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इंडिया हिस्ट्री, सॉरी इंडियन जो राजस्थान जो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर है उसमें भी राजस्थान में मॉडर्न हिस्ट्री, इन सब पे फोकस रखोगे। कॉन्स्टिट्यूशन को लेके पैनिक बटन नहीं दबाओगे, कहीं सारे के सारे दिन रात ही कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो ग्रेजुएशन का ध्यान में रख के, वो सब नहीं करना है। अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उन पे मजबूत रहो, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। और जिसने भी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो ताकि सारे वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और उसके अलावा अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन इट्स बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।